हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या को होश आया तो उसने अपने आप को कैबिन में पाया। उसने इधर उधर देखा, सामने वीर को देखकर वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र अपने आप को देखा, वीर उसकी हरकतें देख रहा था। अनन्या ने वीर को देखकर कहा, अरे मैं बच गई। वीर चौंक कर उससे पूछता है, व्हाट? तो अनन्या मासूमियत से कहती है, हाँ मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगी और मेरी आँख यमराज के दरबार में खुलेगी। उसकी बात सुनकर वीर गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अनन्या कहती है, अरे पर अनन्या इतना ही बोल पाती है। वीर ने अपनी एक उंगली अनन्या के होठों पर रख दी। तभी काका कॉफी लेकर आए। वीर ने कॉफी अनन्या को दी और बोला, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और कॉफी पियो। अनन्या ने एक नज़र वीर को देखा, फिर कॉफी को। फिर वीर से वो कहती है, अगर मैंने अपना मुंह बंद कर लिया तो कॉफी कैसे पीऊंगी? फिर वो कॉफी से कहती है, अब तू बता मेरे मुंह में कैसे जाएगी? काका ने अनन्या से पूछा, कैसी तबीयत है बिटिया? अनन्या कहती है, थोड़ा सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है। अनन्या अपने सिर को पकड़कर ऐसे कहती है तो वीर उसके पास आया और कॉफी का मग पकड़कर उससे कहता है, पहले इसे पियो, बेटर फील करोगी। अनन्या ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पीनी ये कड़वी कॉफी। वीर उसे गुस्से से कहता है, और क्यों नहीं पीनी? तो वो झट से कहती है, मुझे नहीं बनना आप जैसा कड़वा करेला। वीर चौंक कर कहता है, व्हाट? तो वो मासूमियत से कहती है, और नहीं तो क्या, आप भी तो ऐसी ही कॉफी पीते हैं, तभी तो कड़वे नीम की तरह हैं। वीर कहता है, अच्छा, और तुमने मुझे टेस्ट कब किया जो तुम्हें पता चला कि मैं वो क्या बोला था तुमने, कड़वा करेला? अनन्या फटाक से कहती है, यस कड़वा करेला। हाँ तो आप ऐसे ही तो हर वक्त सड़े हुए रहते हैं। तो वीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसके हाथ में कॉफ़ी पकड़ा दी। अनन्या ने कॉफ़ी ली और पीने लगी। थोड़ी देर आराम करने का बोलकर वीर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगा, या यूँ कहें कि काम करने का ड्रामा कर रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ अनन्या पर ही था और अनन्या 3-4 बार कॉफ़ी पी चुकी थी। थोड़ी देर बाद विक्की और मिताली उनके कैबिन में आए। अनन्या को होश में देखकर दोनों उसके पास आए। मिताली की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, पता है कितना डर गई थी मैं? क्या करती रहती हो तुम? जब पता है कि लिफ्ट से डर लगता है तो लिफ्ट में घुसी क्यों? अनन्या उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, अरे बस यार, तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं मरने लगी थी। मिताली ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया तो अनन्या कहती है, अरे यार सॉरी, वो तो तू विक्की के साथ बिजी रहती है, तो मैंने सोचा तेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चाल चली थी। मिताली ने उसे घूर कर देखा तो अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, और देख तब से कितनी कॉफ़ी पी चुकी हूँ। मिताली ने उसे फिर से गले लगाते हुए बोला, ऐसे दोबारा मत करना। अनन्या कहती है, पक्का नहीं करूँगी। तो मिताली मुस्कुराती है। थोड़ी देर बैठने के बाद विक्की और मिताली ने दोनों को घर छोड़ा और अपने घर चले गए। आज वीर चुप था। डिनर के समय राजेश जी ने वीर से पूछा, क्या बात है वीर, कोई परेशानी है क्या? वीर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं डैड, आई एम फाइन। वो एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया हूँ, बस और कुछ नहीं। राजेश जी कुछ नहीं बोलते। विक्की की तरफ देखकर इशारे में उससे पूछते हैं। विक्की ने भी इशारे में जवाब दिया, बाद में बताता हूँ। डिनर के बाद वीर अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद राजेश जी ने विक्की से पूछा, इसे क्या हुआ, इतना चुपचाप क्यों है? विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार अंकल, जनाब को प्यार हो गया है। राजेश जी हैरानी से कहते हैं, व्हाट? विक्की कहता है, हाँ, पर ये तो उसे खुद भी नहीं पता, या फिर वो पता करना नहीं चाहता है। विक्की ने उसके रूम के दरवाजे की तरफ देखकर ऐसा कहा। राजेश जी ने उससे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? विक्की ने उन्हें अनन्या के बेहोश होने से लेकर वीर के परेशान होने तक की सारी बातें बता दी। फिर वो कहता है, अब आप ही बताइए अंकल, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? राजेश जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे तो वो बच्ची बहुत पसंद है, लेकिन इसे इसका एहसास तो दिलाना होगा। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, यस अंकल, अब वक्त आ गया है वीर को एहसास कराने का। राजेश जी विक्की से कहते हैं, वैसे तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? विक्की झटके से कहता है,
अरे क्या बात कर रहे हैं आप अंकल जी, मैंने तो इसमें PhD की हुई है। कॉलेज टाइम में काफ़ी सारी लड़कियों को पटाया है। विक्की की नज़र जब खुद को घूरते राजेश जी पर पड़ी तब उसे ध्यान आया कि उसने क्या बोल दिया। वह नकली मुस्कान लाते हुए उठा और राजेश जी को गुड नाइट बोलकर भाग गया। उसकी हरकत से राजेश जी हंस देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। विक्की वीर के रूम में आता है तो वीर बालकनी में खड़ा ऊपर आसमान को देख रहा था। विक्की ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या सोच रहा है? वीर कहता है, कुछ नहीं। तो विक्की बोल पड़ा, प्यार करता है ना उससे? उसकी बात सुनकर वीर एकदम से चौंक गया और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। विक्की ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, वीर तेरी आंखों में उसके लिए प्यार साफ नज़र आता है। वीर हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, किसके लिए प्यार? और तू ये क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, किसकी बात कर रहा है? विक्की कहता है, अनन्या की बात कर रहा हूँ। यू लव हर। बोलते वक्त विक्की ने वीर के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा ली और वहीं अनन्या का नाम लेते ही वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। विक्की मुस्कुराता है और बोलता है, गलत फहमी? हाँ, गलत फहमी मुझे नहीं वीर, तुझे हो रही है। तू उससे प्यार करने लगा है वीर, और ये तेरी आंखें सब बयान करती है। वीर उसकी तरफ पीठ करते हुए कहता है, आई डोंट लव हर, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, दैट्स इट। विक्की फीका सा मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्त? ये तू किसे झूठी तसल्ली दे रहा है, मुझे या अपने आप को? वीर उसी तरह से बोलता है, मैं किसी को भी झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। विक्की उसे घुमाते हुए कहता है, सही में? रियली? और तुझे लग रहा है कि जो तू कह रहा है वो सच है? वीर थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, और तू ये कैसे कह सकता है दैट आई लव हर? विक्की मुस्कुराता है और बोलता है, एक नहीं वीर, बहुत सारी वजह हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि तू उससे प्यार करता है। वीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो ऐसा बोलकर बालकनी से अंदर आ जाता है। विक्की उसके पीछे आते हुए कहता है, अगर ऐसा नहीं है वीर, तो क्यों तेरी ये नजरें हमेशा अनन्या को ही ढूंढती रहती है? जब वो सामने नहीं होती है तो तू क्यों बेचैन हो जाता है, और उसे देखने के बाद तेरी इन आंखों को सुकून क्यों मिलता है? चल ये छोड़ वीर, जब वो वरुण अनन्या से बात करता है तो तुझे जलन क्यों मचती है? क्यों तू चिढ़ता है वरुण से, और उसकी नाराजगी से तुझे फर्क क्यों पड़ता है? और तुझे अनन्या की नाराजगी से क्यों फर्क पड़ता है? जब तक उसने तुझे माफ नहीं कर दिया था तब तक क्यों तू सो नहीं पाया था? उसे हंसता देख क्यों तेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है? इन सब को छोड़ देते हैं, आज का ही देख लेते हैं। जब अनन्या बेहोश हो गई थी तब क्यों तेरी आंखों में आंसू आ गए थे? ये सुनकर वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो विक्की उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुझे क्या लगा तू छुपा लेगा? मैंने तुझे देख लिया था, तेरी आंखों में मैंने आंसू देख लिए थे वीर। ये प्यार नहीं है तो क्या है? मैं जानता हूँ तू हमेशा से ही लड़कियों से दूर भागता आया है, लेकिन तू अनन्या से दूर नहीं भाग पाया। अच्छा एक बात और बता, तुझे याद है कि लास्ट टाइम तूने गुस्सा कब किया था? उस दिन जब अनन्या ने तेरे गुस्से के बीच में बोला तो तू उसे कुछ क्यों नहीं बोल पाया? अगर उसकी जगह कोई और होता तो तू क्या करता? ये तुझे अच्छे से पता है ना। उसे मनाने के बाद से ही तूने गुस्सा करना ही छोड़ दिया, क्यों? विक्की की बातें वीर सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा नजर आ रहा था। वीर ने एक नजर वीर को देखा और उससे कहा, जानता है वीर, प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता, ये तो बस हो जाता है। कब कहाँ किस मोड़ पर किससे हो जाए किसी को नहीं पता चलता। ये प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है, जैसे उसने तुझे बदल दिया। तू पूरा बदल चुका है वीर, अब तू चाहे इसे मान या ना मान। वीर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की की बात तो सही थी। उसे इस तरीके से देखता देख विक्की ने आगे कहा, अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे इंडिया आए हुए कितना समय हो चुका है? वीर ने हकलाते हुए कहा, यही कोई 4.5 महीने। उसकी बात सुनकर विक्की मुस्कुरा दिया और बोला, 4-4.5 महीने नहीं, तू भूल रहा है वीर, हमें इंडिया आए हुए 6 महीने हो गए हैं, और इन 6 महीनों में से सिर्फ शुरू के 1 महीने तू वापस लंदन जाने के लिए एक ही बात को 10 बार बोला करता था। लेकिन जब से तू अनन्या से मिला है उसके बाद से तूने वापस जाने का एक बार भी जिक्र नहीं किया। जानता है क्यों?
फिर उसके दिल पर पॉइंट करके उसने बोला, क्योंकि तेरा दिल भी यही चाहता है कि तू यहीं रहे और उसे अपनी आंखों के सामने देखे। तू नहीं चाहता कि वो किसी और से बातें करे, तो अब भी यही कहेगा कि तू उससे प्यार नहीं करता। वीर कहता है हाँ। तो विक्की मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, तो तू साबित कर दैट यू डोंट लव हर। उसकी बात सुनकर वीर उसकी तरफ देखने लगा। वीर को ऐसे देखता देख विक्की वापस से कहता है, अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो तू वापस लंदन चला जा और साबित कर। लंदन जाने की बात सुनकर वीर के दिल में एक हलचल सी उठी, तो उसने विक्की से कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ और तुझे गलत साबित कर दूंगा। विक्की कहता है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और वो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते वो रुका और पलटकर कहा, जाने से पहले एक बार मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना, तुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि तेरा दिल आखिर चाहता क्या है। उसने कहा और अपने कमरे में चला गया। वीर सोचने में गुम हो गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया और सो गया। अगले दिन सुबह राजेश जी और विक्की ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वीर उनके पास आया और हकलाते हुए कहा, डैड, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजेश जी ने एक नज़र विक्की को देखा, फिर वीर की तरफ देखकर बोला, हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो। वीर ने एक गहरी सांस छोड़ी और वो बोला, डैड, आई एम गोइंग बैक। राजेश जी और विक्की के हाथ खाते खाते रुक गए और दोनों ही उसे देखने लगे। वीर ने उन्हें ऐसे देखते देखा और बोला, डैड, यहाँ आए मुझे काफ़ी समय हो चुका है और लंदन का भी देखना है, इसलिए मुझे जाना होगा। राजेश जी ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मुझे खुशी है कि इस बार तुम इतना समय तो रुक गए, यही मेरे लिए काफ़ी है बेटा। अच्छा, जाना कब है। वीर कहता है, जी वो कल सुबह की फ़्लाइट है। राजेश जी और विक्की ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देख लिया था। वीर उठते हुए कहता है, ओके डैड, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस जाकर सबको उनका काम भी समझाना है। उसने कहा और बिना किसी जवाब सुने ही वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद राजेश जी ने विक्की से कहा, हम तो कुछ और सोच कर बैठे थे और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी अंकल, ये जा तो रहा है लेकिन जल्दी ही वापस आएगा। राजेश जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। विक्की ने उन्हें देखकर कहा, आपने देखा नहीं उसका चेहरा और उसके चेहरे पर आई उदासी। ऐसा पहली बार है जब वो जाने के नाम से इतना उदास है। वो उससे दूर जाएगा तभी उसे इस बात का एहसास होगा, इसीलिए इस समय इसका वहाँ जाना ही सही है। राजेश जी उससे कहते हैं, अगर वो नहीं आया वापस तो। उनकी बात सुनकर विक्की मुस्कुराता है और बोलता है, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं हूँ ना, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो दौड़ता हुआ वापस आएगा। आप देख लीजिएगा, अगले एक हफ्ता, बस एक हफ्ते के अंदर वो आपको यहाँ पर वापस मिलेगा। चलिए अब आप चिंता मत कीजिए, चलिए साथ में ऑफिस चलते हैं, ऑफिस जाकर जनाब का मूड भी देखते हैं। उसकी बात सुनकर राजेश जी भी मुस्कुरा देते हैं और दोनों वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर वीर अपने कैबिन में आया और कुर्सी के पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। 2 बूंद उसकी आंखों से निकलकर गालों पर आ गए और उसने झट से आंखें खोली और अपने आंसू साफ किए। उसकी नज़र बार बार अनन्या के कैबिन की तरफ जा रही थी, पर वहाँ अनन्या नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी। वीर ऑफिस जल्दी आ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वापस जाकर सही कर रहा है या नहीं। उसके कानों में विक्की के कहे शब्द ही गूंज रहे थे। ये पहली बार था जब वीर वापस जाने की बात से बेचैन था। वो दिल से जाना नहीं चाहता था। उसने विक्की से बोल तो दिया था, पर कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था। थोड़ी देर में सभी ऑफिस आ गए। राजेश जी और विक्की वीर के कैबिन में ही बैठे थे और उससे काम समझने लगे। उन दोनों की नज़रें काम से ज़्यादा वीर के चेहरे पर थी। अनन्या किसी काम से वीर के कैबिन में आई। उसने सभी को विश किया, बदले में सभी ने उसे भी विश किया। उसने वीर का उदास चेहरा देखकर हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ वीर सर, आज आपका चेहरा देवदास की तरह क्यों लटका है, पारो छोड़कर चली गई क्या। उसकी बात सुनकर वीर ने एक नज़र उसे देखा और अपना काम करने लगा। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, ये उल्टा है। अनन्या ने हैरानी से कहा, मतलब।
विक्की कहता है मतलब ये कि यहाँ देवदास पारो को छोड़कर जा रहा है। अनन्या ने वीर को देखा, फिर एक बार विक्की को देखा और उसके बाद राजेश जी को। फिर वो कहती है समझी नहीं, कौन जा रहा है? विक्की कहता है वीर जा रहा है लंदन, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा शब्द पर विक्की ने ज्यादा जोर दिया था और बाकी सभी की नजरें अनन्या के चेहरे पर थी। सभी ये जानना चाहते थे कि वीर के जाने की बात सुनकर अनन्या कैसे रिएक्ट करती है। उसके जाने की बात सुनकर अनन्या को अच्छा नहीं लगा, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आया, जिसे राजेश जी और विक्की ने नोटिस किया। अनन्या नॉर्मल होकर कहती है हमेशा के लिए, मतलब फिर आप कभी नहीं आएंगे वापस? वीर कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखने लगा। अनन्या की बात का जवाब देते हुए विक्की कहता है नहीं, ये वापस नहीं आएगा और तुम अपना सारा काम समझ लो। अनन्या ने एक नज़र वीर को देखा और फिर बोली बताइए क्या समझना है? वीर ने उससे कहा अब से जो भी फाइल्स है उसमें आप डैड के साइन लेंगी और बाकी के प्रोजेक्ट के बारे में आप जानती ही हैं। अनन्या ने उससे कहा ठीक है सर, मैं समझ गई, लेकिन आज कौन साइन करेगा? वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा आज मैं कर दूंगा, और उससे फाइल लेकर देखने लगा। बाकी के सभी चले गए। अनन्या भी अपने कैबिन में आ गई। वीर के जाने की बात सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर वो ऊपर से नॉर्मल ही रही। थोड़ी देर में वीर ने अनन्या को अपने कैबिन में बुलाया और उसे बैठने का बोलकर उसे समझाने लगा। एक ही बात को वीर ने 3-4 बार बोला तो अनन्या उससे कहती है अरे आप टेंशन मत लीजिए, मुझे समझ आ गया है। कोई भी फाइल साइन करवानी होगी तो हमें बिग बॉस के पास जाना है, और आप उस वरुण के प्रोजेक्ट की चिंता भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही काम बचा है, वो मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी अब वरुण से मेरी दोस्ती भी हो चुकी है, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। वरुण का जिक्र सुनकर वीर को बुरा लगा। वो अपनी सीट से उठा तो उसे देखकर अनन्या भी उठ गई। वीर अनन्या के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला आई एम गोइंग अनन्या। एक पल को अनन्या उसकी आंखों में देखती रही। उसके ऐसे बोलने से अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। एक पल दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर वीर उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? अनन्या ने गर्दन ना में हिला दी और धीरे से कहती है नहीं नहीं। ये सुनकर वीर को बुरा लगा। वो थोड़ा सा पीछे हट गया। उसके हटते ही अनन्या ने राहत की सांस छोड़ी और फिर बोली आपको पता है सर, याद उनको करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, पर मैं आपको भूल नहीं सकती। पता है क्यों? आपको कैसे पता होगा? जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा आपको? अच्छा चलो बताती हूँ। मैं आपको नहीं भूल सकती क्योंकि आप मेरे दोस्त बन चुके हैं ना, और जो मेरे दोस्त होते हैं उन्हें मैं नहीं भूलती। अच्छा चलिए अब मैं चलती हूँ और आप यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, पर आप वहाँ अपना ध्यान रखना, और हाँ हमारे दोस्त का भी। चलिए बहुत बातें करने लगे हैं आप, वहाँ जाकर ज़्यादा बातें मत करना। हर कोई अनन्या जैसा नहीं होता है ना, जो आपकी बातें चुपचाप सुनता रहे और कुछ बोले भी नहीं। उसकी बात सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मन में कहता है सच कहा तुमने, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है, यू आर डिफरेंट। उसका ध्यान अनन्या के बात से टूट जाता है और वो कहती है आराम से जाना आप, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। वो बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर खुद से ही कहता है इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। यहाँ मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इसकी बकबक कैसे सुनने को मिलेगी, और इन देवी जी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज आखिरी बार इसे जी भर के देख लूँ, पर इन्हें काम से फुर्सत ही नहीं है। ऐसे सोचते सोचते शाम हो गई। अगले दिन वीर जा रहा था तो विक्की ने चारों के साथ डिनर बाहर करने का प्लान बनाया और चारों मान गए, और थोड़ी देर बाद सभी डिनर करने लगे। डिनर करते समय वीर की नज़रें अनन्या पर ही थी और विक्की और मिताली की वीर पर, और इन सब से बेखबर अनन्या अपने खाने पर नज़रें गड़ाए हुए खाए जा रही थी। डिनर के बाद सभी घर चले गए और अगले दिन वीर राजेश जी और विक्की से मिलकर एयरपोर्ट चला गया। विक्की वीर को छोड़ने एयरपोर्ट गया। आज पहली बार इंडिया से जाने से वो खुश नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा यहीं छूट रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो रुक जाए या फिर उसे कोई रोक ले,
पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वीर इंडिया से जा चुका था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। वीर तो इंडिया से जा चुका था, क्या वो कभी वापस आएगा अनन्या के लिए? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।